हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। पिछले संडे हमने एक विषय के ऊपर बात की थी और वो विषय जो था यही था चर्च बदली करने के बारे में। कौन सा? क्या? चर्च बदली करने की वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों लोग चर्च बदली करते हैं। और उसमें मैंने 5-6 बातें बताई थी। चर्च बदली करने की वजह क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च बदली करने की वजह क्या है। उस दिन मैंने बताया था, पहले 3 बातें मैंने ये बताई थी कि अगर आप चर्च बदली करेंगे तो आशीषें नहीं मिलेंगी। दूसरा मैंने बताया था, अगर आप बच्चों का स्कूल बदली करेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। और प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ लोग बोलते हैं जिस घर में हम रहते हैं इस घर में दुष्ट आत्मा का काम है, हम ये जगह ही बेच देंगे और जगह दूसरी कहीं ले लेंगे। इस तरह से भी दुष्ट आत्मा नहीं चाहती। ना चर्च बदली करने से आशीषें मिलती हैं, ना स्कूल बदली करने से बच्चे पढ़ते हैं, और ना जगह बदली करने से दुष्ट आत्मा निकलती है। इन तीनों कामों को करने के लिए इंसान को खुद मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। अगर वो चाहता है परमेश्वर से आशीषें, तो वो परमेश्वर के नजदीक जाए, जहां वो है वहीं पे। हालेलुया। और दूसरा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मौका मिलता, घर में भी वो मेहनत करें, पढ़े, लगन से पढ़ें, तो वो जरूर पढ़ लिख पाएंगे। और जगह जिस घर में हम रहते हैं, ना तो दुष्ट आत्मा ईंटों में वास करती है, ना जमीन में, ना इधर उधर कहीं वास करती, वो इंसान के अंदर वास करती। इंसान को अपनी सफाई की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल लिखा है, एक आदमी जो कब्रों में रहता था और दिन रात अपने आप को काटता था पत्थरों के साथ, और बहुत लोगों को उसने मारा, पीटा भी। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसके पास आया, आने से पहले जब यीशु एक कश्ती में सवार थे, तो आपको पता है वहां एक तूफान उठा। तूफान उठा और पानी में हलचल हुई, बड़ी आंधियां, तूफान, पानी। सब चेले चूले सब डर डुर गए, घबरा गए। लेकिन यीशु मसीह को पता था क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। प्रभु ने उसे शांत कर दिया। जब यीशु उसके पास पहुंचा, यीशु तो उतरा नाव से, उसकी ओर जा रहा था, लेकिन वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति दौड़ के यीशु के पास आया। आकर के यीशु को कहा, मुझे तंग परेशान ना कर, मैं जानता हूं तू परमेश्वर का प्रिय, बोलो, तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने कब डांटा उस दुष्ट आत्मा को? लिखा है कहीं पहले, उसके बोलने से पहले प्रभु ने बोला। दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति बोल रहा है, मुझे तंग ना कर, मैं जानता हूं तू परमेश्वर का, जोर से बोलो, जोर से बोलो जरा। देखो, दुष्ट आत्मा भी जानती है कि यीशु मसीह कौन है। बोलो, कौन है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। ये कौन जानता है? दुष्ट आत्मा भी जानती है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे आज्ञा कब दी? इसमें से निकल जा।
दी, प्रभु ने आज्ञा दी उसे। मैं ऐसे अनुमान करता हूं कि जब पानी में उसने हलचल की, दुष्ट आत्मा ने चेलों को, यीशु मसीह को डुबाने की, जब यीशु मसीह ने तूफान को रोका, पानी को थमाया, उसी समय इसके कान में भी यह आवाज चली गई। दुष्ट आत्मा को पता चल गया मुझे यहां से निकालने वाला, या मेरे जहां मैं रह रहा हूं इस घर से निकालने वाला आ रहा है। जब यीशु सामने पकड़ो तभी दूसरा कहा मुझे मत निकाल। कैसे लिखा है? दुष्ट आत्मा ने विनती की, मिन्नत की, रिक्वेस्ट की, हमें सूर में डाल दे। हाँ, सूरों में डाल दे। तो वो दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी, वो निकल गए, दुष्ट आत्मा में चले गए, और सॉरी सूरों में चले गए। सारे सूर जो थे पानी में जाकर के झील में मर गए। और जब लोगों ने देखा तो गांव में जाके बताया, गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर के आए, उन्होंने आकर कहा तू यहां से चला जा। किसको कहा? यीशु को क्या कहा? तेरी जरूरत हमें नहीं है, तू यहां से जाओ। लेकिन जो आदमी दुष्ट आत्मा से पकड़ा हुआ था वो अब ठीक हो चुका था। उसे पता चला कि मैं नंगा हूं। बाइबल में लिखा है, पंजाबी में लिखा, उन्हें सुरत संभाली। ये किताब ने सुरत संभाली। वो आपे आप में आ गया और वो कहता प्रभु मैं अभी आपके साथ जाऊंगा। तो प्रभु ने पता क्या किया? नहीं, तू यहीं रहो और परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है लोगों को बताओ। हालेलुया। हमारी जो गवाही है वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनती है। आमीन। और जब हम चर्च बदली करना शुरू करते हैं, हमारी गवाही जो है वो बोलो बोलो, बस जिसको बोलेंगे बताएंगे, वो पूछेगा आप कौन से चर्च में जाते हो, तो आप बता सकते हैं पहले 1 साल में वहां पे गया था, अगले साल फिर मैं उस चर्च में गया था, अगले साल फिर उस चर्च में गया था। और जिसको गवाही दे रहे बोलेगा यार इसका खुद का ठिकाना नहीं है, मुझे कहां लेके जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो पिछले संडे मैंने फिर आगे बताया था, शिक्षा के कारण लोग चर्च बदलते। किसके कारण? तालीम के कारण, शिक्षा के कारण। यहां जो तालीम है, बाहर कोई दूसरी तालीम देगा तो उसके पीछे भाग जाएंगे, इसलिए चर्च बदली कर। दूसरा मैंने बताया था, जब कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है और नहीं होती तब लोग चर्च बदली करते। मुझे ये करने का मौका मिले, मुझे मौका ये मिले, बहुत सारी इच्छा है इंसान की, तो वो चर्च में अपनी चलानी चाहता है, नहीं जब चलती तो वो चर्च बदली करे। तीसरा है जो लोग सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहते। देखा है वहां पे मैंने आज पढ़ा था, उन्होंने सच्चाई को मानना नहीं चाहा और छोड़ के चले गए। और चौथा था जब किसी की ताड़ना होती है, जैसे सारे बोलो, जब किसी को ताड़ना, कोई गलती कर दी, उसे डांट दिया, मना किया ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो बोलता है मुझे क्यों मना कर रहा है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तो भाई सबके सामने गड़बड़ी तो तूने की ना, सबके सामने क्या किया तूने? तो जो यीशु मसीह की बेइज्जती हो रही उसका तुम्हें कोई चिंता नहीं, तो सबके सामने ना। इस कारण लोग चर्च छोड़ देते हैं। 5 मैंने बताया था कि कुछ लोगों ने खाने पीने की चीजों के लिए अपने आप को दूसरों से अलग कर दिया। उदाहरण मैंने बताया था किसका? कहते बारे बोले से जोर ना बोल। हाँ, ईसाऊ ने अपने बड़े होने का हक क्या कर दिया? रोटी के लिए बेच दिया। आज भी बहुत सारे विश्वासी चर्च में जो पुराने समय चलते आ रहे हैं, वो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए क्या करते हैं? अपनी सीनियरिटी को बेच देते हैं।
अपनी बुजुर्गी को, अच्छा मैं बोल रहा हूँ बुजुर्गी बोल रहा हूँ, बुजुर्गी पता क्या होता है? कल को कोई 80 साल का बुजुर्ग यहाँ पे आके बैठ जाए और बोले मैंने तौबा करनी है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, और उससे पहले जो यहाँ सौरभ है, जैसे 18 साल का या 20 साल का, इसने तौबा करके बपतिस्मा दिया हुआ, ऐसे 2-4 साल 5 साल हो गए हैं, तो वो 80 साल का बुजुर्ग इसका जूनियर होगा। क्या होगा? सीनियर नहीं होगा, क्या होगा? वो दुनिया की उम्र के लिहाज से वो हमारा बाप, दादा, परदादा, शरदादा हो सकता है, लेकिन मसीह में वो हमारा क्या है? जूनियर है। यहां पर वो मेरा छोटा भाई है। क्या है? तो जो बड़ा भाई है, जिसको 20 साल हो गए हैं, वो अपने आप बेच के चला जाता है सब कुछ। तो जूनियर के लिए वो आदर्श ठीक नहीं है। वो बात है, उसने भी अपने बड़े होने का हक बेच दिया। छठी बात मैंने बोली थी, जो अपने अगुए के अधीन रहना नहीं चाहते, जो बात मानना नहीं चाहते, और लास्ट में जो सब्र नहीं करते, संतोष नहीं करते। हाँ मुझे मिलेगा, इंतजार करना पड़ सकता है, अब्राहम की तरह। क्या चैत की बदली करते हैं? जिनके अंदर सब्र नहीं है, इंतजार नहीं करते, बस आज ही मांगा, मुझे आज ही मिलना चाहिए, आज ही मिलना चाहिए, आज ही मिलना चाहिए। नहीं, टाइम लग सकता है हर एक आशीष को, चंगाई को टाइम भी लग सकता है। बहुत जगह में उसी वक्त चंगाई देगी, बहुत जगह में प्रभु ने 2-3 बार प्रार्थना की। क्या प्रभु में शक्ति कम थी? उसके लिए उदाहरण देकर आगे बढ़ता हूं। एक आपको पता है, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उस बहन ने क्या सोचा मन में कि अगर मैं यीशु मसीह के पल्ले को जो न बोलो, अगर मैं बोलो, डरने तो सही बोल रहे, बोलो भाई बोले। हाँ, अगर मैं उसके पल्ले को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? ये अपने मन में सोचा, वैसे ही उसने किया, और जब किया तो क्या हुआ? उसी वक्त ऑन द स्पॉट ठीक हो गई। और उसने महसूस किया मैं ठीक हो गई। हालेलुया। क्या वहां पे लिखा? महसूस कर लिया मैं, ये उसी वक्त चंगाई मिली। एक अंधे को प्रभु ने, चेलों ने पूछा इसने पाप किया? बाप ने पाप किया। बोलते ना इसने पाप किया, ना इसने माता पिता ने पाप किया। फिर अंधा क्यों जन्मा? बोला इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी। जन्म से अंधा था, और प्रभु ने उसको कहा, मिट्टी बुलाया पास, मिट्टी का थूक से मिट्टी अपनी गारा बनाया। मिट्टी का क्या किया? तो अपना थूक के साथ मिट्टी को गारा बनाया और उसकी आंखों में लगा दिया। फिर बोला जा करके धो के आओ, वहां स्लो कुंड है, उसका मतलब भेजा हुआ, जाओ धो करके आओ। जब धो करके आया तो वो ठीक हो चुका था। क्या था? जोर से बोलो। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाया। एक बंदा और था अंधा, उसके लिए प्रभु ने प्रार्थना की और बोलता देख आंखें उठा के। वो बोलता है मुझे दिख तो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे खड़े खड़े पेड़ हैं। प्रभु ने फिर दोबारा प्रार्थना की, फिर उसकी पूरी आंखें खुल गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रभु में सामर्थ्य कम है, ये बात नहीं है। बहुत बार हमारा ही विश्वास जो है वो प्रभु के ऊपर पूरा नहीं होता है। हम भी थोड़ा सा शक, डाउट के साथ चलते हैं। हम भी थोड़ा सा ऐसे शक के साथ चलने के कारण गड़बड़ियां होती हैं, और अपने आप को हम तैयार करें और गड़बड़ियां ना करें। आज एक बार फिर से उसके दूसरे पार्ट में हम जाएंगे, दूसरे भाग में जाएंगे, चर्च बदली करने का दूसरा भाग। पहली बात जल्दी से आयतों को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 का 14-15। मैं तुम्हें
लज्जित करने के लिए ये बात नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, हाँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, हाँ। तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। बस, हालेलुया। तो जो लोग चर्च बदली करते हैं वो अपने लिए दूसरा पिता, आत्मिक पिता, जो दुनिया में रहने वाला पिता है, वो बदली कर लेते हैं, जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, खिलाफ है। हेलो हेलो, जिन्होंने अपने पिता ही बदली कर लिया, तो क्या वो आगे क्या करेंगे बताओ। मैं ज्यादा विवरण में नहीं जाऊंगा, फटाफट आगे जाएंगे। तो याद करना, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी घूमने जाएं, कहीं भी तो जाएं, हर एक आदमी अपने घर को वापस लौट के आता है। क्या करता है? दो प्रकार से, या तो पूरा कंगाल होकर के आता है, या फिर बोलो हैं हैं या पर के मतलब। अच्छा, कंगाल हो गया तो घर की याद आएगी, भर गया तो थोड़ा काम आएगा। अगर वो पूरी तरह भरपूर हो गया तो फिर वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है। कहाँ जाएंगे यार, वहां जाएंगे फिर से ये वो लटू, यहाँ ठीक है, ये अच्छी जगह है। तो वो अपने पिता को भूल करके ऐसे चक्कर में पड़ जाते। लेकिन अगर कंगाल कहीं हो गया तो उजाड़ू पुत्र की नाई क्या करेगा? है बाइबल कहती है जिस देश में वो रहता था वो खुद भी आशीष से वंचित रह गया, और जिस देश में था उस देश में भी काल पड़ गया। क्यों ऐसे हुआ? मैं तो एक ही बात के विश्वास करता हूं, परमेश्वर अपने वचन को साबित करना चाहता है। क्या? जैसे बोलो जरा, क्या? उसने कहा तूने बाप के घर को छोड़ा है, तुझे वापस तेरे बाप के घर जाकर के छोड़ूंगा। अकाल पड़ गया, भूखा रहना शुरू किया, दोस्त लोग सब खा पी के ऐश करके चले गए और इसको छोड़ गए सूर को खाना खाने के लिए, फलियां खाने के लिए। और बाइबल कहती मालिक ने वो भी नहीं दी। तो एक वचन फिर आता है वहां पे, कहता है उसे फिर सुरत आ गई। पंजाब जी लिखा है उन्हें सुरत विच आके फिर क्या, उसका दिमाग टिकाने आ गया। और कहता है यार मैं यहाँ फलियां खा रहा हूँ, सूर के साथ बैठा हूँ, मेरे बाप के घर में नौकर भी अच्छा खाना खाते हैं। तो याद रखना, बाप के घर को छोड़ने वालों, कहीं ऐसा ना हो कंगाल हो जाओ और रेंगते हुए आना पड़े, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन है, ना बदलने वाले वचन है। हेलो, ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात पढ़े, मत्ती 5:13, फटाफट जल्दी से। पांच का 13 पढ़ दो जिसको मिलेगा फटाफट। पृथ्वी के नमक हो। बस, क्या है तुम? पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। नमक का एक यही काम नहीं है कि जख्मों के ऊपर लगता है नमक, नमक का दूसरा मीनिंग भी है। क्या है? तुम जगत का, तो जरा चेक करो, तो अब चेक करो, तुम नमक हो, तुम जगत का, जोर से बोलो जरा, नमक हो। तुम जगत का नमक हो। अपने ऊपर हाथ रख के बोलो, ये मैंने नहीं कहा, किसने कहा? किसको कहा? जरूर बोलो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बात करते हुए कहा, तुम 12 ही लोग थे, वो कितने? सिर्फ 12 ही लोग थे, उनको कहा तुम जगत का। उनमें से नमक कितने खराब हुए? 12 नमक थे ना, कितने खराब हुए? हैं? 2। 10 भी होया, 10 भी। युद्धा तो हुआ नमक खराब हुआ तो उसने खुद को फांसी लगा ली। जब
तो पतरस क्या कहता है? मैं नहीं जानता हूं यीशु मसीह कौन है। लेकिन समय रहते ही उसने माफी मांग ली। क्या कर लिया? तो बाइबल में भी वो लिखा है उसके आगे, कहती अगर नमक, पढ़ो 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 उसको आगे पढ़ो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हाँ, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हाँ, फिर वह किसी काम का नहीं, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। पहली बात कि तुम जगत का नमक हो। दूसरी बात, अगर तुम बेस्वाद हो गए तो क्या? अगर तुम्हारा टेस्ट बदल गया, अगर तुमने तालीम बदल ली, चर्च बदली कर लिया, अगर तुम बिगड़ गए तो फिर लोगों के पांव के नीचे कुचले जाओगे। बाइबल यूं कहती है, अगर तुम नमक हो। याद करना, चर्च बदली करने वाले जो यहाँ एक चर्च के विश्वासी हैं, प्रभु ने जहां आपको जोड़ा है, किसी कारण से जोड़ा है और तुम्हें नमक बना के रखा है, अपना स्वाद, अपना टेस्ट मत बदलो। और बदल गए तो लोगों के पांव में जाने की नौबत आ सकती है। ये प्रभु के वचन की बात है, मेरी बनाई हुई बात। कई बार हम लोग सोचते हैं, मैंने एक बार सोचा था, यार मैं बड़े गरीब घर में पैदा हुआ, ये बड़े कोठियां वाले ऐसे घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, है ना? तो वहां पैदा नहीं हुआ, यहां पैदा हुआ, ये किसकी मर्जी है? बोलो। तो विश्वासी अगर यहां सोचेंगे, यार मैं खांबरे छत में बपतिस्मा क्यों नहीं लिया, मैं इधर क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी थी और तू किसी और के खिलाफ नहीं, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जा रहा है। जाते समझ नहीं आती, कहानी हम ये बोल दे या फिर कहते नहीं ठीक नहीं है। जहां आपको परमेश्वर रखा है वही आपका असली ठिकाना है और उसी घर के लिए आपने काम भी करना है। तो नमक बेस्वाद हो जाए तो पांव के नीचे कुचला जाता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, आपको जो मसीह में आने के बाद चंगाई मिली है, वो बीमारियां वापस आएंगी। जो बरकतें आपके पास आई हैं मसीह में आने के बाद, वो लौट जाएंगी, छीनी जाएंगी। पांव के नीचे आने का यही तात्पर्य है, मतलब है। उजाड़ू पुत्र जब घर छोड़ा तो कंगाल हुआ, जब तक घर में रहा तो राजे का बेटा, बादशाह का बेटा कहलाया और बादशाह की तरह रहता भी था। हालेलुया। और आगे देखते हैं, तीसरी बात फटाफट पढ़ेंगे, नीतिवचन 5:5। नमक के ऊपर और बात थी करनी, लेकिन लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी चले आगे बढ़े। 5:5 नीतिवचन बहुत। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। 15। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या करना? तू अपने ही घर में पानी पीना है। कहां? तो लोग जो घर छोड़ते, फिर तुझे अपने घर का पानी पीना है, इधर उधर से नहीं लेना पानी। तुझे अपने ही भवन में, अपने ही चर्च में, अपनी कलीसिया के अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल के दुआ, प्रार्थना में, शांति में, वचन में आगे बढ़ना है, इधर उधर मुंह नहीं मारना। हालेलुया। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, आप फिर बोलोगे। जैसे कुछ लोग मसीह में आए जा करके दिल्ली में, दिल्ली का घर बेच के उन्होंने जलंधर में ले लिया। ये उनके लिए नहीं है। जो अपने चर्च को छोड़ के लड़ाई झगड़ा करके किसी भी कारण से, चाहे पाप के कारण, चाहे बुराई के कारण, किसी भी कारण से चर्च छोड़ के दूसरे तरफ प्रवेश करते हैं, उनके लिए बातें हैं।
हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करके बोलने से नींद भी भाग जाती। बोलो हालेलुया। आप बोलोगे मुझे नींद नहीं आ रही है। हालेलुया बोलो, बोल दो एक बार। आमीन, हालेलुया। मैं तैयार हूं, जो कुछ सुन रहा है मुझे, मैं तैयार हूं अंदर लेने के लिए। मुझे अपने ही घर में रहना है, अपने घर का पानी रोटी खाना पीना और तगड़े होना है। हालेलुया। मैं तगड़े होने की बात बताऊं। फेसबुक पे इन दिनों में बहुत सारा विरोध हो रहा है, हम देखते हैं ना। और विश्वासी लोग क्या करते हैं, पर्चियां, ट्रैक्ट्स, लिटरेचर, बाइबल वगैरह बांटते हैं। और जब बाइबल बांटते हैं, रोड में लोग पूछते हैं तू क्यों बांट रहा है, तुझे किसने कहा है, तू होता कौन है बांटने वाला। और आगे से विश्वासी बोलते हम नहीं बांटेंगे। फिर लोग बोलते तूने धर्म बदली कर लिया है, तूने बाप बदली कर लिया है, तू दूसरे धर्म में चला गया है, ऐसे बोलते। फिर भी कुछ लोग चुप कर खड़ा रहते, उन्हें पता ही नहीं कि असली बाप की संतान तो मसीह में आने के बाद हुए हैं। हेलो, क्या हुए? मेरा कहने का मतलब, अगर अपने कुंड से पानी पी रहा है तो आप शिक्षित होते जाएंगे, वरना चर्च बदली करने के द्वारा जो कुछ आपके अंदर भरा है वो भी निकल जाएगा। कुछ लोग गुब्बारे में हवा भरते हैं। क्या भरते हैं? बोलो, हवा भरते हैं और उसमें एक सुई लगाई, ठुस करके वहां निकल गई। मतलब विरोध हुआ, रोड पे खड़े हो गए, बोल हमारे बाबे की जय। लोग बोल देते हैं डर के मार, ये तो काट देंगे। क्या करेंगे? क्यों से नहीं होना नहीं था, नहीं तो फिर जे नहीं काटना है बोलना। हाँ, तरीका से बोल देना। हालेलुया। आप मुसीबत के समय खड़े रहने के लिए आपको एक जगह से शिक्षा पाना, पानी पीना, खाना खाना, मजबूत होना, दुआ प्रार्थना करना और सीखना बड़ा जरूरी है। मुसीबत के समय, संकट के समय, विरोध के समय आपके अंदर पूरा भरपूर भरा होना चाहिए। अगर अब यहाँ पे कोई आ जाए, यहाँ मेरे तक कोई पहुंचने से पहले हमारे लोग वहां खड़े होकर बोले पूछो कौन, क्यों, यहाँ क्या करने आए हैं बताओ। और बोलेगा पास्टर को कत्ल करना है, तो विश्वासी से कहेंगे पहले मेरा गला उड़ा, बाद में पादरी की बारी देखते हैं। हालेलुया। एक चला जाए, फिर दूसरा, फिर छोटा सा बच्चा भी कहे पहले मुझे मारो, मेरे पादरी को बाद में मार लेना। अब जब ये हो जाएगा, मैं समझूंगा कि हम शिक्षित हो रहे हैं। तो लिखा है मेरे सामने तेरे लिए कोई दूसरा देवता, मतलब वो गैर, वो गर्व, वो घमंड हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये बात हमारे अंदर आ गई तो चर्च के लिए भी हम ऐसे ही हो जाएंगे। मेरा चर्च है, मैं उस चर्च का मेंबर हूं, वो मेरा परिवार है, उसे मैं छोड़ नहीं सकता किसी भी हालातों में। गलतियां हर जगह में होती। तुम्हारे दुनिया में पिता है, हमारा जो माता पिता घर में है, वो पिता दारू पीता होगा, गाली भी निकालता होगा, उसको तो छुड़ाने के भैया। अपनी मां को तो नहीं छोड़ा, आपने तो नहीं कहा मेरी मां अच्छी नहीं है, गाली देती है, मारती है, पीटती, चलो मां बदली कर लेते हैं। हेलो, बहुत सारी मां ने, बहुत सारे पिता ने घर में लड़ाई झगड़े क्लेश पा के रखे हैं। क्या उनके बच्चे घर छोड़ के चले गए? अगर आप दुनिया में इतने बढ़िया से चलते हैं तो प्रभु के वचन में कितना और अच्छा चलना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो शर्म की बात है। लगता चुभता है या नहीं? चुभता है या नहीं? हाँ, जे अगर नहीं चुभता तो मैं चुभना चाहिए है। हालेलुया। मेरा मतलब कहना, आप लोग इसमें पक्के हो जाओ और जो ऐसे भागने वाले, दौड़ने वाले, जगह जगह बदली करने वाले, उनका भी कान से पकड़ के क्या करो, भाई तेरे बाप का घर कौन सा है? ओ जी कॉलोनिया बेचिया, तो यहाँ क्या करना है? जरूर कोई क्राइम करके आया है, गड़बड़ करके आया है। हेलो, जब बच्चा घर में चोरी करता तभी भागता ना, डर के बाप से। हालेलुया। कभी बाप ने निकाला किसी बच्चे को? चलो मान लिया
उदाहरण दे, दुनिया की बात, अगर बेटे ने गड़बड़ की, बड़ी गड़बड़ कर दी, जहां पुलिस केस हो गया, तो बाप क्या करता है? बेदखल। सरकार को पता है, जज को पता है, सबको पता होता है, बाप ने बेदखल तो कर दिया है, लेकिन सपोर्ट पीछे से उसी की है। बोलो, ध्यान वही रख रहा है, पैसे वही दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, बेटा है ना, इसलिए। लेकिन आजकल के आत्मिक बेटे जो हैं, वो इन बातों को नहीं समझते कि हमारे पीछे सपोर्ट किसकी है, प्रार्थना किसकी है, उपवास किसका है, संगति किसकी है, हमारे लिए कौन प्रार्थना करता है कि हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जब इसे स्टॉप होगा, रुकेगा, तब अकल दिखाने भी आएगा, तौबा का मौका भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तौबा का मौका भी मिलेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो पानी कहां से पीना है? अपने अपने घरों पानी पीना। जब बाहरों पींदे फिरते तो गड़बड़ हो जानी। ओके, 5 ही बात फटाफट। कुर्सियां 3-6 जल्दी जल्दी, कुर्सियां 3-6। इन्हीं कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इन कारणों के कारण। किन कारण? जो लोग प्रभु में बने नहीं रहते, संगति छोड़ना, भागना, इधर जाना, जो आज्ञाकार नहीं है, उनके ऊपर क्या है? बोलो, क्रोध। तो अगर परमेश्वर का क्रोध आपके खिलाफ हो गया तो बचाव कहां से आएगा? कौन बचाएगा? कौन सा पादरी बचाएगा? कौन सा बिशप बचाएगा? कौन सा पोप आपको बचाएगा? कौन सी कलीसिया बचाएगी? कौन बचाने वाला है? जो आज्ञा नहीं मानते हैं वो बदली करते हैं चर्च, जो अधीन में नहीं रहते हैं वो बदली करते हैं, तो उनके ऊपर क्रोध आ सकता है। यह जरूरी नहीं है, यह श्राप नहीं है, वचन की बात है। क्या है? बाइबल की बात है। क्रोध से बचने के लिए, अपनी आशीष को बना के रखने के लिए लगातार घूम बने रहिए। फिर कहना चाहता हूं, जहां खुदा ने हमें रखा है वहां ईमानदारी से रहिए। हालेलुया। ओके, अगली आयत पढ़ेंगे, गलातिया 1:10। फटाफट पढ़िए, गलातिया 1:10। जिसको मिलता है जल्दी पढ़ दीजिए, गलातिया 1:10। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, जोर से। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना। हालेलुया। अगर परमेश्वर का दास लोगों को डांटता नहीं, लोगों को सिखाता नहीं, समझाता नहीं, मना नहीं करता, इसका मतलब वो लोगों को खुश करने वाला है। वो लोग क्या करने वाला है? वो मुंह देख के प्रचार करने वाला है। क्या देख के? जोर से बोलो यार, क्या देख के? वो मुंह देख के। यार बिल्ले नाराज हो जाना, मैं हौली हौली, मैं वैसे ही गल दसदा पे, मैं दसदा पे यार, बिल्ले ने अगले बार नहीं आना फिर। और यार रंजना ने गुस्सा करना है, और यार थोड़ा लिहाज करके बोल लवा, और थोड़ा लिया मैं है ना परहेज करके बोल लवा। नहीं नहीं नहीं, मनुष्यों को खुश नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना है। जब तुम्हारे जीवन वचन के अनुसार, हेलो हेलो, जब हमारी कलीसिया मैं बीच में डाल के हम सबके जीवन बाइबल के वचन के अनुसार हो जाएंगे, परमेश्वर खुश होगा। तो उसको खुश करने के लिए डांट के, समझा के, प्यार से और हर तरह से सिखाना है, लोगों को सिद्ध करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर मैं तुझे खुश करूं, कोई बात नहीं, आप 1 महीना नहीं आए, कोई बात नहीं, आ जाओ अभी आ जाओ। ये क्या बात है? अच्छा, दारू पीती सी, चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं पीना। वो 1 महीना आएगा, फिर दारू में जाएगा, फिर बोलेगा चलो सॉरी पादरी, जब प्रभु का टाइम आएगा, सॉरी पादरी साहब, कलीसिया को भी खड़ा के बोल देगा। किसको बोल देगा? कलीसिया में खड़ा के बोलेगा, सॉरी मैं पिछले दिनों में गिर गया था, दारू पीने लग गया था, गाड़ी निकालने लग गया था, ये वो, आगे से नहीं करूंगा। फिर 2 दिन संडे सेट हो गया, उसके बाद ये पादरी की गलती है, और पूछू 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 करता रहता है। क्या पादरी करता, क्यों ऐसे करता है? इसको पता है अगर इसको निकाल दिया, डांट दिया, भाग गया मेरा दुश्मन,
मेरा जो विश्वास मिलता है वो मुझे, जो भेंट मिलती मुझे, जो हमारी संगति का बंदा की गिनती कम हो जाएगी। हम गिनती के चक्कर में फंसे रहते हैं, लोगों को सेट नहीं करते, जिसके कारण कलीसिया में गड़बड़ी आ जाती है, मिली जुली भीड़ उसमें शामिल हो जाती है। जब छांट देंगे या तो वो सुधर जाएगा या तो फिर बिगड़ा तो है ही। इसलिए क्या करना, मनुष्यों को खुश नहीं करना। जब खुश नहीं करोगे तब लोग चर्च बदली करेंगे। हालेलुया। ओके, अगली बात फटाफट कहता 5:13 फटाफट। हालेलुया। 5:13 फटाफट। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी लो जी, और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। बस इसलिए फिर क्या करना, जो सिखाने वाला समझाने वाला उसकी बात नहीं मानना, और क्या करना, चलो छोड़ देते हैं, बात नहीं मानना, सिखाने वाले की ओर ध्यान। पंजाबी में लिखा, मैं अपने गुरुआं दे आखे ना लगा। कहना दे तो जे तू गुरुआं दे आखे नहीं लगा, फिर लगा के दे, मतलब कहने लगा फिर आखे। दूजा बोलो हुण, जोर ना बोलो, डरते ना तुसीं। जेड़ा अपने गुरु दी गल नहीं मनदा, फिर वो किहदी मनदा? जेड़ा शैतान दी मनदा, ओहदा स्वर्ग कोई हिस्सा हैगा? हालेलुया, हालेलुया। देखना कहीं तुम्हारे नाम जीवन की किताब से कट ना जाए। इससे पहले कि तुम्हारे नाम जीवन की किताब से काटे जाएं, पहले पहले पश्चाताप करना अवश्य है, जरूरी है। पहले पहले सुधर जाना जरूरी है। अपने गुरुओं की, अपने चर्च की, अपने पिता की बात मानना और अधीनताई करना और अपने कुंड का पानी पीना शुरू कर दें। हालेलुया। बस लास्ट बात एक और वचन पढ़ना, प्रकाशन वाक्य 1:3-22-19 लास्ट 10 1:3-22-19। हालेलुया। फटाफट 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 जोर से पढ़िए। क्योंकि जब भाई धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, धन्य है वह जो वचन पढ़ता है, और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बस कौन धन्य है? धन्य कौन है? बोलो, पढ़ने वाले, सुनने वाले और मानने वाले। अगर इसमें से कोई एक काम करता है तो, अगर इसमें से कोई बंदा एक ही काम करता है, सिर्फ पढ़ता ही है, फिर अगर सिर्फ सुनता ही है तो, अगर सिर्फ चलता ही है तो धन्य नहीं। तीनों काम को करना पड़ेगा, पढ़ना भी, सुनना भी, और फिर पता मुझे कुछ लोग बोलेंगे, पादरी साहब मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो स्कूल ही नहीं गया कभी। यानी आजकल बहुत सारी सुविधाएं, फोन आपके पास है, बात तो आप टच फोन पे करते हैं। इंग्लैंड अमेरिका में ना फोन लगाना भी आता है, चलाना भी आता है, बंद करना भी, सारे काम आते हैं। उसी फोन में बाइबल भी है। क्या है? हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मलयालम, जो भी आपका दिल जिस भाषा में भी हो आप उसमें सुन सकते हैं। नहीं तो ऐसी ऐसी चिप आ चुकी है जिसमें सिर्फ बाइबल है, आप पढ़ के सुन के देख सकते हैं। मैंने फिल्म में किसी अनपढ़ दो मंगवा के दिया था, याद है किसी को? यहाँ पे दिया था, और मैंने देखा उनके घर जाके बाद में उन्होंने संभाल के ना उसको साफ सुफ करके अपनी पेटी में रखा हुआ है। इसमें अंदर मिट्टी नहीं जाना चाहिए। अरे भाई उसको सुनना, लगा करके ध्यान से सुनो, और अगर पढ़ते और सुनते हो, चलते नहीं हो तो भी धन्य। जो धन्य नहीं वो परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं हो सकता। तो अब ध्यान करो, आप धन्य है कि नहीं? जो अपने प्रभु के वचन को नहीं मानते वो धन्य हो नहीं सकते। और 19 में क्या लिखा है? इसलिए
जो बातें तूने देखी है हाँ। और जो बातें हो रही है जो बातें देखी और हो रही हैं, और जो बातें इसके बाद होने वाली जो हैं, बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। उसको लिख ले। आगे अर्थात उन 7 तारों का भेद। 19 पढ़ देते हैं, 22 19 पढ़ देते। यदि कोई हाँ इस भविष्यवाणी की हाँ, पुस्तक की बातों में से यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले कुछ निकाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष हाँ और पवित्र नगर में से हाँ जिसका वर्णन इस पुस्तक में है हाँ, उसका भाग निकाल देगा। आमीन। इस वचन को थोड़ा ज्यादा कर दे या कम कर दे या ना माने, उसका जीवन के वृक्ष के ऊपर कोई भी अधिकार, बोलो बोलो, इस वचन को उल्टा पुल्टा करने से किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। कहां पे? इस वचन के अनुसार ही करने पड़ेंगे सारे काम, इस वचन को मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसी वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। जो प्रभु ने नियम ठहराए हैं, बातें कही हैं, उसी के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। तू अपनी मर्जी नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। कम है, ज्यादा है, कैसे है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वचन का प्रचार वैसे ही किया जो हमने सीखा। हालेलुया। लोग छोड़े, लोग आए, लोग गड़बड़ी करे, लोग खिलाफ बोले, लेकिन वचन का प्रचार वैसे ही किया जैसे शुरू से। उसके कारण बहुत सारे की प्रीत ठंडी होगी। प्रकाश वाक्य लिखा है, देख तू कहां से गिरा, तूने पहला प्यार, पहली कलीसिया, पहला पादरी, अपना प्रभु भोज, अपने माँ बाप को तूने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो तूने नियम को तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? नियम को तोड़ दिया। और जब तूने वचन को तोड़ दिया है, तो परमेश्वर के घर में, उसके स्वर्ग में तेरा राज्य कैसे स्थापित होगा? तू कैसे वहां पे राज करने के लिए जा सकता है? तू उस वृक्ष में से कैसे खा सकता है? नहीं खा सकता। हमें इसलिए सोच समझकर कदम उठाइएगा। ध्यान से कदम उठाना, क्या करना है, कैसे करना है। वचन, हाँ, एक इसका भी एक तरीका है। अगर आपका दिल कर रहा है चर्च मंडली करने के लिए, उसका भी तरीका बाइबल के तरीका है। आप बैठो, बात करो पास्टर के साथ, कलीसिया के साथ, कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ बैठ के बात करो। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूर और मैं वहाँ किसी चर्च में जाना चाहता हूँ, उनसे बात करें, वो आपको खुशी के साथ भेजे। कैसे भेजे? जैसे बोले हैं, खुशी के साथ भेज दे। हाँ, आइए इस भाई बहन के लिए प्रार्थना करें, ये वहां जाना चाहता है, इसके लिए दुआ करें। कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन अगर आप पंगे लेकर के जाते हो, क्या करें? गड़बड़ी करके जाते हो, अगर आप किसी के पीछे लग के जाते हो, वो खुद तो वचन को नहीं मानता, आप उसकी मान के भागते हो, तो जितनी बातें ये कही गई सारी आपके ही विरुद्ध हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस कलीसिया को छोड़ के जा रहे हो, अगर उसकी आंख से आपके लिए आंसू गिरे तो आपके सर के ऊपर होंगे। और उस पासवान के आंसू गिरे आपके लिए तो वो आपके ऊपर होंगे। ये ध्यान रखना, याद करना। और परमेश्वर आंसुओं की कीमत रखता है। वचन कहता है वो अपनी कुप्पी में, हेलो, क्या कुप्पी में जमा करता है। क्या करना उस आंसू का? उसने जमा करके वो देखना किसके कारण आंसू आ रहे हैं, किसके, कौन है वो। परमेश्वर ने आंसुओं का भी हिसाब रखता है। ध्यान करना, आप जब दुआ करो ध्यान से दुआ करना, आंसुओं के साथ। किसके लिए दुआ कर रहे हो? आप कुछ मांग रहे हो, आंसू के साथ मांगो। किसी भाई बहन बच्चे बूढ़े के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आंसू के साथ मांगो। प्रभु उस आंसुओं का हिसाब करेगा। जब हिसाब करेगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, बूढ़े नौजवान, प्रभु आपको सामने खड़ा कर ले। आंखों को बंद करें सब लोग। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग थोड़ी देर ध्यान करें। हालेलुया। हो सकता है ये वचन पहली बार सुने हो, इस ढंग से पहली बार प्रभु ने अपने बातों को बताया है। हम चेक करें अपने आप को। मैं एक ही चर्च में हूं, अपने पिता के घर में ही हूं। हम चेक करें अपने आप को।
ध्यान करें, मैं अपने ही कुंड का पानी पी रहा हूं, मैंने वचन को माना है। जहां खुदा ने मुझे जन्म दिया उसी घर में मैं रह रहा हूं क्या? ये कलीसिया मेरी मात्र चर्च है, मात्र कलीसिया है, मदर कलीसिया है। क्या मैं इसमें बना हुआ हूं? क्या मैं उसके सारे नियमों को मानता हूं? अगर नहीं तो मन फिराने की जरूरत है, तौबा फिर से करने की जरूरत है, ताकि प्रभु आपको किसी बात पे छोड़े ना, और प्रभु आपको आशीष पे आशीष देता रहे, आपकी आत्मिक जीवन को बढ़ाता रहे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरे बच्चों को आशीष दे, अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो प्रभु। दुनिया छोड़ देगी, कलीसिया छोड़ देगी, पासबान छोड़ देगा, धन्यवाद उस स्वर्गीय पिता नहीं छोड़ेगा, उस नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ अगर, दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ अगर, तरस ना खाए वो रहम के बेटे पर, तरस ना खाए वो रहम के बेटे पर। अपने हाथों पे खोदी देख सूरत तेरी, अपने हाथों पे खोदी देख सूरत तेरी, करता वो बेहद प्यार, करता वो बेहद प्यार, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। अगर वो वफादार है, अगर हमारा यीशु मसीह वफादार है, तो मुझे और आपको भी उसने यही कहा है जिस पर चिन्हों पे मैं चल के आया हूं, तुम भी उसी पे चलो। तुम सब लोग जो मैंने कहा उनको मानो, मेरी बातों को मानो, और फिर मैं तुझ में और तुम मुझ में रहोगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरे बच्चों को आशीष दे, बरकत दे, एक एक के ऊपर दया कर, तेरी महिमा हो। जितने आज नहीं आए हैं प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके जीवन में भी तेरी महिमा होने दे, तेरा नाम जलाल पाए। कमियां, घटियां, कमजोरियां सब यीशु के नाम से दूर होती जाए। धन्यवाद प्रभु जी, सारे बीमार लोग चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से सब लोग आत्मिक और जिस्मानी आशीषों के साथ तृप्त हो जाएं, आपको आदर मिले। सारी बातों के लिए धन्यवाद, बरकत दे, आशीष दे। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा की संगति और सदा के साथ हम सबों के साथ नासरी यीशु मसीह के दोबारा आने तक होता रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।